हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्तों। मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये घटना सच्ची है और इस पे आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको भूतों पे या भूत प्रेत पे आपका विश्वास है तो आप समझ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना एक महाराष्ट्र में छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है मालवान। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट कहानी सुनाता हूँ। तो उस गांव का नाम है मालवान। मालवान गांव में 3 दिन तक भूतों का कब्जा रहता है। 3 दिन यानी 3 रात। उस 3 दिनों में कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता। पूरे दिन, रात में तो छोड़िए, रात में तो कोई निकलेगा भी नहीं। पूरे दिन में भी वहाँ पे घर से आदमी कोई नहीं निकलता। इसकी वजह है उस गांव में 3 दिनों तक भूतों का कब्जा होता है। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। दरअसल यहाँ आज से या मतलब मालवान में करीब 100 साल पहले से, जो आज का दिन डेट है, आज से करीब 100 साल पहले मालवान के गांव में एक सरपंच था। उसकी बेटी काफ़ी खूबसूरत थी। तो एक दिन गांव में एक राजा घूमने के लिए आया और उसकी नज़र सरपंच की बेटी पे आ गिरी। तो राजा ने अपने सैनिक भेज के सरपंच को अपनी लड़की की या शादी के बारे में बात करने के लिए कह दिया, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया। तो राजा को काफ़ी गुस्सा आ गया। तो उस दिन राजा ने रात को ही अपने सैनिक गांव में भेज दिए और सैनिक को आदेश दिया कि जाके लड़की को उठा के लाओ। तो उस दिन रात को सैनिक गांव में आ गए, लेकिन इसकी पूरी जानकारी सरपंच को मिल गई थी। तो सरपंच भी पूरी सावधानी से गांव के आदमियों के साथ युद्ध करने के लिए रेडी था। मतलब उनके बीच लड़ाई होने वाली थी। तो सैनिकों ने, जब सैनिक उस लड़की को ले जा रहे थे, सरपंच और गांव के लोग सामने आ गए और उनमें बातचीत हुई। बातचीत का नतीजा ठीक नहीं रहा, तो सीधा उनमें युद्ध हो गया। युद्ध ऐसा हो गया कि राजा के से काफ़ी सैनिक मारे गए और गांव के कई लोग मारे गए। करीब ये हादसा होके 2 दिन हो गए थे। 2 दिन पूरे होने के बाद गांव में तो पूरा माहौल ठंडा हो गया। लेकिन एक दिन रात के 12 बजे तो उस दिन रोने की या चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। तो ये आवाज़ें इतनी ज़ोर से थी कि गांव के लोग सो नहीं पाए और उठ के वो बाहर आ गए। तो बाहर आने के बाद कई लोग या पागल हो गए या कोई लोग बेहोश होकर जगह पे गिर गए, क्योंकि उन्होंने वो देखा जो लोग मरे हुए थे, जो उनके परिजन थे, जो भी थे या कोई बात करते जो भी थे, वो उनके आंखों के सामने जो मर चुके हैं वो उनको दिखाई दे रहे। वो भी किसी का हाथ टूटा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और उनके जैसे ये हो के भी राजा के सैनिक भी उनके साथ युद्ध करते हैं। ऐसा नज़ारा गांव के लोगों को दिखा। तो वो कई लोग तो बेहोश हुए, किसी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो उस दिन तो पूरी रात बीत गई। फिर सुबह गांव के लोगों ने तांत्रिक को बुलाया और पूरी वहाँ पे पूजा की। पूजा करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रोज़ वही होने लगा। बात यहाँ तक आके बढ़ी कि गांव में बहुत ही डरावना माहौल बन चुका था और कई लोगों ने अभी तक अपनी जान भी दे चुकी थी, खुदकुशी की थी। तो लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने गांव छोड़ दिया। अपना सामान लेकर शहरी इलाके में चले गए। गांव के सारे लोग जाने के बाद गांव पूरा का पूरा शांत नज़र आता।
दूर दूर तक कोई नहीं नजर आता, लेकिन जो मरे हुए लोग थे उनकी आत्मा गाँव में ही थी। फिर ऐसे ही कुछ 50 या 60 साल का समय गुजरा, तो 50-60 साल तो गांव के लोग जो शहर में गए थे वो वापस आने लगे। तो अभी गांव पहले की तरह हो गया था। काफ़ी सारे लोग गांव में आ गए। फिर गांव में लोग रह भी रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सब रात को कोई चिल्लाना या कुछ भी नहीं था, शांति थी। लेकिन हर साल जो ये घटना हुई थी, जिस दिन हुई थी और जितने दिन हुई थी, मतलब 3 दिन तक, तो 3 दिन पहले की तरह होने लगे। रोना चिल्लाना, मरे हुए लोग जो उनके परिजन थे वो सब दिखाई देने लगे। और ये घटना हर साल होने लगी और ये आज भी अभी भी होती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में गूगल पे जाके सर्च कीजिए, जो कि ये पूरी तरह से सच है। आप गूगल पे जाके मालवान गांव की भूतिया घटना या मालवान गांव की हिस्ट्री ऐसे करके सर्च कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए सच्ची घटना पे आधारित, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।